नमस्कार दोस्तों, मैं सुनील कुमार और आज मैं KVS 2023 यानी जिसका एग्ज़ाम हुआ है, जैसे राजस्थान में 448,000 की जो पोस्ट आई थी उसी टाइम इसका एग्ज़ाम हुआ था, उसी के बारे में बात करूँगा। KVS 2023 आपको पता है अभी KVS ने पहली बार नहीं, मतलब 2023 से पहले 2022 में इसमें क्या किया कि अपना सिलेबस चेंज कर दिया। तो पहले सिलेबस आता था ना, वो 150 नंबर का आता था, अभी 180 नंबर का आने लग गया। 150 से 180 सबसे बड़ा परिवर्तन। उसके बाद में क्या हुआ भी, हर विषय के मतलब 10 क्वेश्चन या 15 क्वेश्चन, जैसे मान के चलो 5 व्याकरण प्लस 5 बुक्स के, 5 व्याकरण 5 बुक्स के, 5 फिर मैथ के, 10 रीजनिंग के, ऐसे करके मतलब 9 से 10 सब्जेक्ट थे KVS में। तो इसमें तो सबसे बड़ी बात यही है भी, मैं मेरिट की बात कर रहा हूँ भी, मेरिट कितनी जा सकती है इसमें, कट ऑफ। एक इसमें ये भी हुआ था भी, पहली बार CBT एग्ज़ाम कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ाम। अब पहली बार कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ाम हुआ, कईयों को तो माउस चलाना भी नहीं आता भी, माउस कैसे चलाया जाता है। जैसे उसको हाथ से पकड़ते हैं ना, तो उसका कर्सर है इधर उधर, यानी टिक करने भी नहीं आई ढंग से। मेरा एक दोस्त था, उसने मुझे फ़ोन किया एग्ज़ाम होने के बाद में, जब आंसर की आई थी, उसने मेरे को रोल नंबर दिए और मेरे को बोला भी तो मेरी आंसर की मिला के दे कितने सही हो रहे हैं। तो मैंने उसके मिलाई तो 180 में से उसने 140 क्वेश्चन किए। हालांकि नेगेटिव नहीं थी इसमें, 140 की। क्योंकि उसको पता ही नहीं था भी पहली बार CBT एग्ज़ाम हुआ है, उसके कंप्यूटर में कितने क्वेश्चन हैं और कैसे मैं उसको चलाऊं और कितना मुझे टाइम मिलेगा, टाइम मैनेजमेंट का उसको पता नहीं। यानी उसके सीधे 40 क्वेश्चन रह गए। और उसी टाइम राजस्थान में जो भर्ती आई थी 48,000 पोस्टें। तो एक तो ये कारण है भी, मान लो सिलेबस चेंज होना, CBT एग्ज़ाम कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ाम हो जाना, यानी एक और टाइम न मिलना, ये भी बहुत बड़ा कारण था। एग्ज़ाम का टाइम है ना बहुत कम मिला था। कई स्टूडेंट जो 2023 से पहले जो सिलेबस था ना, उसी के अकॉर्डिंग तैयारी कर रहे थे, लेकिन अचानक ही KVS ने सिलेबस चेंज कर दिया अपना, फिर वो उसकी तैयारी उस सिलेबस के अकॉर्डिंग करने लगे। ये भी बहुत बड़ा फैक्टर था। एक इसमें सबसे बड़ा ये भी फैक्टर है, जैसे 2019 में भर्ती आई थी, जिस टाइम में वसुंधरा ने निकाली थी अपने राजस्थान में, उसी टाइम सेंटर में आई थी। उसमें क्या था, उसमें BEd और BST दोनों लगे थे। आज भी वो ज्वाइनिंग कर रहे हैं, नौकरी कर रहे हैं अभी। BEd और JBT वाले ये दोनों लगे थे उस टाइम। अब जो भर्ती है यानी 6,400 पोस्ट, अभी जो 6,400 पोस्ट है ना, इसमें BEd वाले को बाहर बाहर कर दिया, मतलब कहने का। और इसमें JBT ओनली, JBT जिसको राजस्थान में DELED बोलते हैं, डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन, वही पात्र हैं। अब 6,414 पोस्टें बहुत होती है, कम नहीं होती सेंटर में। वो PRT की, प्राइमरी की पीछे भर्ती आई थी, 6,000 समथिंग पोस्टें आई थी। उसमें से गवर्नमेंट ने 6,000 में से 3,000 पोस्टें भरी, 3,000 पोस्टें खाली रख ली। और इसमें अब की बार 6,414 पोस्टें, यानी पीछे वाली जुड़ के आई होगी, तो इतनी पोस्टें हैं। तो यदि मैं मतलब 6,414 के हिसाब से कट ऑफ की बात करूं भी, कितनी रह सकती है इसकी कट ऑफ। मैंने भी एग्ज़ाम दिया इसी में, तो मैंने तैयारी भी की है, ऐसी बात नहीं इसकी तैयारी नहीं की, तैयारी की थी मैंने।
NCERT बुक से। उसके बावजूद भी 180 क्वेश्चन और मेरे नंबर आ रहे हैं 113। ये लो 180 113 क्वेश्चन सही है मेरे। अब 113 का अगर करूँ मैं 113 बटे 180 गुणे 100 लगभग 62% बैठेगा, 62 पॉइंट है समथिंग ऐसे करके। अब पीछे की मेरिटों से अगर कम मतलब तुलना करें ना तो 2019 और उससे पहले जो मेरिट विज्ञान से आई थी उनकी जो तुलना करें ना तो इतने ही कैंडिडेट मतलब मेरिट रहती है, यानी 60 प्लस। 61 रह जाए, 62 रह जाए, 63 रह जाए। एक और है KVS हमेशा ही 60% से जो अबव होते हैं उनको ही लेता है, क्योंकि उनको एजुकेशन ऑफ क्वालिटी चाहिए, यानी बढ़िया टीचर पढ़ाने वाले चाहिए। ऐसा नहीं है कि आपके 40% नंबर आ गए उन्होंने ले लिए, नहीं लेंगे। वो 60% से जिसके ऊपर आएंगे ना उन्हीं को लेंगे। और आप कई स्टूडेंट ये सोच रहे हैं भी 6414 पोस्टें अगर भरी नहीं गई तो खाली मतलब नीचे वाले को लेंगे, नहीं लेंगे। 6414 पोस्टों में से पोस्टें कम कर देंगे, वो भी पोस्टें ना कम कर देंगे। जिस प्रकार 2018 19 में की थी, 6000 पोस्टें आई थी, उनमें से 3000 के करीब खाली रख ली उन्होंने। और जिसके 60% से ऊपर थे उनको इंटरव्यू के लिए बुला लिया। तो ये भी हो सकता है इस बार हो जाए कि 6414 पोस्टें उनमें खाली रख ले और 60% से अबोव है उनको वो अपने इंटरव्यू लेटर जारी कर दे। तो रिज़ल्ट उसका आने वाला है, अभी 2-4 दिन में आ जाएगा। और अक्टूबर के एंड में अगर मान लो विभाग की छुट्टियां नहीं रही तो उसका इंटरव्यू भी कंडक्ट हो सकता है इस महीने के लास्ट में। 10-15 दिन का टाइम मिलता है, ज़्यादा टाइम नहीं मिलता इंटरव्यू में। पीछे भी भर्तियां आई है, उनका तुलना करके देख सकते हो आप। जैसे रिज़ल्ट आया उसके तुरंत 2-3 दिन बाद में लेटर जारी कर दिए, उसके 10-15 दिन बाद में इंटरव्यू। अब यहाँ राजस्थान का है, वो मुंबई इंटरव्यू देने के लिए जाएगा, 3-4 दिन तो जाने में वैसे ही लग गए उसको। तो कहने का मतलब मेरिट कितनी रह सकती है? UR की लगभग 117 प्लस, OBC 115-16 प्लस, SC 107 प्लस, ST 103 प्लस। ये लो इतने नंबर जिसके हैं वो उसका इंटरव्यू लेटर आएगा, पक्का आएगा 100%, ये गारंटी है। 117 नंबर से है ना 65-66% हो रहे हैं, और 115 से भी मतलब 64 के करीब हो रहे हैं। तो 64-65% कम नहीं होते। और इसमें तो केवल 5,97,000 स्टूडेंट बैठे थे। टोटल स्टूडेंट इसमें 5,97,000 बैठे थे। इसमें से BEd वाले है ना उनको बाहर कर दिया, बाकी बचे 3 लाख। ये लो 3 लाख स्टूडेंट केवल और के JBT वाले हैं। ये है 6414 पोस्टें हैं। इतनी पोस्टें तो राजस्थान में नहीं आती। राजस्थान में आती है तो इसके फॉर्म भी है ना 15-15 लाख भरे जाते हैं, 10-10 लाख। पटवारी ग्राम सेवक में देख लो, अभी पुलिस की भर्ती है, कांस्टेबल की भर्ती आई है, पहले उसका फिजिकल होगा, उसमें देख लेना कितने फॉर्म भरे, कम से कम 10-15 लाख फॉर्म। तो 6400 पोस्टों पे 3 लाख फॉर्म ज़्यादा नहीं है। और मेरिट इतनी ज़्यादा नहीं जाने वाली, इसलिए इंटरव्यू की तैयारी करते रहो। और कोई पास में स्कूल ज्वाइन कर लो, 1 घंटा 2 घंटा वहाँ पर इंग्लिश मैथ पढ़ाने के लिए जाओ बच्चों को। और वहाँ पर पढ़ाने से मतलब कॉन्फिडेंस आएगा पूरा, और एक नई बातें सीखने को मिलेगी अपने को। तो कोई स्कूल ज्वाइन कर लो, वहाँ पे अपने इंटरव्यू की तैयारी करो। सुबह और शाम कम से कम 3 से 4 घंटे, जैसे मान लो NEP है ये पढ़ लो, NCF है ये पढ़ लो। और जो KVS की वेबसाइट्स हैं बहुत मतलब बढ़िया जानकारी मिलेगी KVS के बारे में, वो पढ़ लो। और जो अपना डेमो है, डेमो आपको पता है, डेमो के 30 कहने का मतलब 15 नंबर तो आपको मिले ही मिलेंगे। डेमो के 15 नंबर डेमो के है वहाँ पे पढ़ाने के लिए सिर्फ। अब पढ़ाने में टाइम ज़्यादा नहीं लेगा, वो 3-4 मिनट लेते हैं बस, 4 मिनट 5 मिनट बाद। इसमें आप मान लो अपन एक
अच्छा पढ़ा दिया तो नंबर 15 नहीं तो 14 तो ज़रूर ही देगा वो। टोटल 60 का होता है वैसे। 60 में से मतलब किसी के 40 प्लस आ गए, 60 में से 40 प्लस और 40 का कहने का मतलब 40 का 20 जुड़ेगा, यानी 60 के 30 जुड़ते हैं, 40 के 20 जुड़ेंगे 20। और इसका ये जो अपने कट ऑफ में मैंने नंबर बताए थे 117 प्लस, उसकी जो 70% वो इसमें जुड़ जाएंगे, फिर उसकी मेरिट बनेगी। तो ये रहने वाला है KVS में। कट ऑफ ज़्यादा नहीं जाएगी, तैयारी करते रहो इंटरव्यू की। मैं भी तैयारी कर रहा हूँ और इसका इंटरव्यू होने के बाद में अभी चंडीगढ़ में जो भर्ती चल रही है 293 पोस्टें, उसकी तैयारी करते रहो। उसमें तो इंटरव्यू भी नहीं है। तो धन्यवाद, शुक्रिया।